सभी भक्तों का मंगल हो। सादर जय श्रीमन नारायण, हर हर महादेव। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि यदि शाम के वक्त आप कुछ काम करते हैं तो उसका फल गलत है या सही है, उसका फल गलत मिलेगा आपको या सही मिलेगा, इसके विषय में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि शाम के समय क्या करें और क्या न करें। इस वीडियो में मेरे लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा, तब समझ में आएगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। ऐसे तो लोग जाने अनजाने में गलत कर देते हैं तो उसका कोई बात नहीं, लेकिन मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि गलत करने से आपके घर में तंगी परेशानी हर तरह की बाधा आ सकती है। तो इसको समझें और जानें कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार शाम के समय कुछ कर्मों को करना अशुभ माना गया है। मान्यता है कि इन कार्यों को करने से आर्थिक तंगी आती है घर में। कौन सा आर्थिक तंगी आएगी? तो शाम के समय क्या करें और क्या न करें। वास्तु के अनुसार शाम के समय क्या करना चाहिए, उसके अनुसार क्या नहीं करना चाहिए। शाम के समय कुछ ऐसे काम होते हैं जिन्हें करने से हमेशा मनुष्य को बचना चाहिए, वरना कई तरह की घर में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो शास्त्रों में वर्णित है कि शाम के समय झाड़ू नहीं लगाना चाहिए और न ही पेड़ों से फल या फूल को तोड़ना चाहिए। तो शाम के समय और क्या नहीं करना चाहिए, इससे आपके घर में दिक्कत, आपके घर में कलेश, आपके घर में तनाव बढ़ सकता है। तो क्या करें? शाम को समय किसी को भी रुपए पैसा उधार नहीं देना चाहिए। कहा जाता है कि सूर्यास्त के बाद उधार देने से धन वापसी में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। सूर्यास्त के समय लिया गया उधार चुकाने में भी दिक्कत आती है, इसलिए शाम के टाइम कभी भी आप उधार या नगद कोई भी काम नहीं करना चाहिए। और हिंदू धर्म में तुलसी को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। शाम के समय तुलसी के पत्ते को नहीं तोड़ना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान विष्णु रुष्ट हो जाते हैं और क्या करते हैं, वास्तु के अनुसार सूर्यास्त के बाद तुलसी के पत्ते तोड़ने से आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए शाम के समय कभी भी तुलसी दल को नहीं तोड़ना चाहिए। सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, इससे आपको घर में अनेक परेशानी आ सकती है। शाम के समय घर का मुख्य दरवाजा कभी बंद नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि सूर्यास्त के बाद मुख्य द्वार बंद रखने से माँ लक्ष्मी घर में माँ लक्ष्मी का आगमन नहीं होता है। मान्यता है कि माँ लक्ष्मी का घर में प्रवेश मुख्य द्वार से ही होता है, इसलिए मुख्य दरवाजे का कभी भी दरवाजा आप बंद नहीं करें। घर में सूर्यास्त के बाद लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से गरीबी व कंगाली का सामना करना पड़ सकता है। कहते हैं कि अगर शाम के समय घर के द्वार पर कोई कुछ मांगने आए तो उसे कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए, बल्कि अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ उसको जरूर देना चाहिए। ऐसा काम कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर भूख लगी है आपको तो सूर्यास्त से पहले भोजन कर लें, अथवा सूर्यास्त होने के बाद संध्या पूजा का समय बीत जाने के बाद ही कुछ खाना चाहिए और कुछ प्रसाद पाना चाहिए। गोधूली बेला में भगवान का ध्यान करने से घर में संपन्नता आती है, जबकि भोजन करने से घर में अलक्ष्मी का वास होने लगता है। ऐसा कभी भी भूल कर भी ये काम नहीं करना चाहिए। शाम के समय घर में आनंद और प्रसन्नता का माहौल बनाना चाहिए और घर में ऐसा होना चाहिए, पति पत्नी को वाद विवाद और कहा सुनी से बचना चाहिए। साथ ही बच्चों को भी इस समय रोने धोने से मना करना चाहिए। शाम के समय घर में रोना धोना और कलह होना बहुत ही अशुभ माना जाता है। इससे घर से सुख समृद्धि चली जाती है और गरीबी का वास होने लगता है। इसलिए शाम के समय ये काम नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त के समय बिस्तर पर लेटना या सोना नहीं चाहिए। जो लोग बीमार भी हैं वह भी उठ बैठ सकते हैं,
तो उन्हें भी इस समय बिस्तर पर नहीं लेटना चाहिए। इस समय भगवान का ध्यान करना चाहिए और गायत्री मंत्र का जप भी करना चाहिए। इससे घर में देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। लेकिन जो लोग सूर्यास्त के समय बिस्तर पर लेटे रहते हैं वो रोगी और गरीब हो जाते हैं, ऐसा मान्यता बताया गया है। सूर्यास्त के समय और सूर्यास्त के बाद बाल नाखून काटने से बचना चाहिए। सूर्यास्त के बाद जो लोग ऐसा करते हैं उनके घर में देवी लक्ष्मी नारुष्ट हो जाती हैं। साथ ही सूर्यास्त के समय आपके घर पर कोई भी सुई, नमक, चीनी, प्याज मांगने आता है तो उसे टाल देना चाहिए, कभी भी नहीं देना चाहिए। क्या क्या? सुई, नमक, चीनी, प्याज ये मांगने कोई आए तो उसको कभी नहीं देना चाहिए, उसको टाल देना चाहिए। तो ये है वास्तु शास्त्र का नियम। और शाम के समय क्या न करना चाहिए और क्या करना चाहिए मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताया हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो सुंदर लगे तो इसे लाइक सब्सक्राइब अवश्य करेंगे आप।